अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे इंग्वाइनल हर्निया की एंड इंग्वाइनल हर्निया के हाउ डू वी ट्रीट इंग्वाइनल हर्निया। तो सबसे पहले वी शुड नो द एनाटमी ऑफ इंग्वाइनल हर्निया कि देयर आर सम इंग्वाइनल रिंग्स लाइक सुपरफिशियल एंड डीप इंग्वाइनल रिंग्स। जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होती है, इट इज़ अ ट्रायंगुलर अपर्चर, यानी इट इज़ अ ट्रायंगुलर ओपनिंग in the aponeurosis of your external oblique muscle, and it lies 1.25 centimeter above the pubic tubercle. As we can see here, this is your सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ऑब्वियसली यहाँ इन्होंने जो डायग्राम में दिखाया है वो सर्कुलर लग रहा है, वैसे ही एक ट्रायंगुलर सा अपर्चर होता है। वेयर जो डीप इंग्वाइनल रिंग है, दैट इज ए यू शेप कंडेंसेशन ऑफ द ट्रांसवर्सैलिस फेशिया एंड इट लाइज 1.25 सेंटीमीटर अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट midway between the pubic symphysis and the anterior superior iliac spine। जो उन्होंने यहाँ पे दिखाया है, दिस इज द डीप इंग्वाइनल रिंग, जो उसकी मैंने लोकेशन बता दी है। इंग्वाइनल कैनाल, अब इंग्वाइनल कैनाल क्या होती है? जो बीच में ये वाला जो कैनाल नजर आ रही है बिटवीन डीप एंड सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, दिस इज योर इंग्वाइनल कैनाल। के इंग्वाइनल कैनाल इज अ 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग and it is directed downward and medially from deep to superficial inguinal ring as we saw, and it transmits the spermatic cord in males and the round ligament of uterus in females. Inferior epigastric vessels, they lie posteriorly and medially to the deep inguinal ring. As you can see, these are your inferior epigastric vessels lying posteriorly and medially to the deep inguinal ring. अब बाउंड्रीज क्या होती हैं इंग्वाइनल कैनाल की? बाउंड्रीज एक दे देते हैं कि एंटीरियरली एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस एंड कॉन्जॉइंट मसल्स। लेटरली कॉन्जॉइंट मसल्स क्या है कि सिंस वी नो कि हमारे एब्डोमेन रीजन में काफ़ी सारे मसल्स होते हैं, लाइक एक्सटर्नल ओब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्सैलिस, इंफीरियर ओब्लिक। तो कॉन्जॉइंट मसल का मतलब है कि दो मसल्स आपस में मिल के जो वो बना रहे होते हैं मसल, या जो टेंडन बना रहे होते हैं, उसको कॉन्जॉइंट मसल कहते हैं। पोस्टीरियरली ट्रांसवर्सैलिस फेशिया एंड कॉन्जॉइंट टेंडन। सुपीरियरली कॉन्जॉइंट टेंडन यानी इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस का टेंडन मिला के जो टेंडन बनाएगा, दैट इज नोन एज कॉन्जॉइंट टेंडन विच इज सीन सुपीरियरली ऑफ इंग्वाइनल कैनाल एंड इंफीरियरली जो इंग्वाइनल लिगामेंट। स्पर्मेटिक कॉर्ड्स के कंटेंट्स क्या होते हैं मील्स में, ये पता होने चाहिए, ये पूछ लिए जाते हैं। ट्री का रूल याद रखना है कि देयर आर थ्री वेसल्स, टेस्टिकुलर आर्टरी, क्रीमेस्टेरिक आर्टरी एंड आर्टरी टू द वास्ट डिफरेंस। Three structures: vas deferens, pampiniform venous plexus, testicular lymphatics. Three coverings: external and internal spermatic fascia and cremasteric fascia. And three nerves: genital branch of the genitofemoral nerve, ilioinguinal nerve, and autonomic supply to testicular nerve. You should know the contents of spermatic cord. And Hasselbeck triangle का भी पता होना चाहिए। Hasselbeck triangle is an important landmark कि laterally उसके inferior epigastric vessels होती हैं, लेटरली इंफीरियर इस रीजन पे हैसलबैक ट्रायंगल होता है। लेटरली इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक ट्रायंगल वेसल्स होती हैं, मीडियली लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस शीथ एंड इंफीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। एंड डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में ये देखा जाता है कि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है, दैट इज प्रेजेंट विद इन द हैसलबैक ट्रायंगल, वेयरएज इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इज प्रेजेंट लेटरल टू द हैसलबैक ट्रायंगल। दो तरह के इंग्वाइनल हर्नियाज होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा, दैट इज लेटरल टू योर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड इट प्रोट्रूड्स थ्रू द डीप इंग्वाइनल रिंग। जो डीप इंग्वाइनल रिंग है, इसके थ्रू यहाँ से इधर से प्रोट्रूड करता है जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होते हैं। मोस्ट कॉमन हर्निया ऑफ द यंग इंडिविजुअल्स, मेल्स में सबसे कॉमन होता है कि 20 टाइम्स मोर कॉमन इन मेल्स। इनडायरेक्ट क्या रखने के फीमेल्स में भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो मेल्स में मोस्ट कॉमन है। एंड 12% ऑफ द केसेस इट इज़ बायलेटरल, मोस्ट कॉमनली राइट साइड पे देखा जाता है। एंड जो सबसे कॉमन कॉन्जेनिटल हर्निया होता है वो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है, क्योंकि चाइल्डहुड में अगर चाइल्डहुड में किसी को इंग्वाइनल हर्निया मिलेगा तो वो हमेशा इनडायरेक्ट ही होगा, ड्यू टू पेटेंट प्रोसेसेस वेजाइनलिस। तो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इज सीन इन चाइल्डहुड एंड इट कैन ऑल्सो बी सीन इन यंग मेल्स, लेकिन ज़्यादा चाइल्डहुड में ही मिलता है। क्या क्या टाइप्स हैं? बुबोनोसील टाइप, इन विच हर्निया इज लिमिटेड टू द इंग्वाइनल कैनाल, इट डजंट कम आउट ऑफ द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। के बुबोना जो वो है बुबोनोसील इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, यानी कि वो भी सिर्फ यहाँ तक प्रेजेंट है, थ्रू द डीप इंग्वाइनल रिंग सिर्फ इस लेवल तक प्रेजेंट है। देन इज योर फनिकुलर इंग्वाइनल हर्निया कि इट कम्स आउट थ्रू द सुपरफिशियल रिंग बट फेल्स टू रीच द बॉटम ऑफ स्क्रोटम, कि यहाँ तक इस लेवल तक जो प्रेजेंट होगा हर्निया, दैट इज योर फुनिफॉर्म इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया एंड फुनिकुलर इंग्वाइनल हर्निया। एंड जो लास्ट जो कंप्लीट इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है, दैट इज द हर्निया which reaches the bottom of the scrotum and testes appear to lie within the lower part of the hernia। कि जो यहाँ पूरा स्क्रोटम के लेवल तक जो हर्निया आ जाए, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, दैट इज योर कंप्लीट इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती है? मेल्स में वेजाइनल हाइड्रोसील, इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ कॉर्ड्स, स्पर्मेटोसील, फीमोरल हर्निया। फीमेल्स में हाइड्रोसील ऑफ कैनाल ऑफ नक एंड फीमोरल हर्निया।
ट्रीटमेंट क्या, ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन इज़ ऑलवेज द ट्रीटमेंट फॉर इंग्वाइनल हर्नियास। क्या क्या हम सर्जिकल कराते हैं, इन्फेंट्स में, एडोलेसेंट्स में और यंग एडल्ट्स में हम हर्नियोटोमी कराते हैं, वेरएस एडल्ट्स में हम हर्नियोटोमी एंड हर्नियोग्राफी कराते हैं। हर्नियोटोमी क्या है, हर्नियोटोमी इज़ द प्रोसीजर इन विच देयर इज डाइसेक्शन एंड ओपनिंग ऑफ द हर्नियल सैक in which we reduce the contents, then we transfix the neck of the sac and remove the remainder of the hernia. And in herniography what we do is it involves the repair of posterior wall of the inguinal canal. ये होता है हर्नियोग्राफी में, और ये होता है हर्नियोटोमी में। क्या होता है दोबारा मैं बताता हूँ कि इन हर्नियोटोमी डाइसेक्शन एंड ओपनिंग ऑफ द हर्नियल सैक, reducing the contents which are present in the hernial sac, then transfixing the neck of the hernial sac and removing the remainder of the hernia. And herniography में हम क्या कराते हैं, we repair the posterior wall of the inguinal canal. अब जो पूरा प्रोसीजर है हर्नियोटोमी और हर्नियोग्राफी का वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अव्वल तो वो याद किया भी नहीं जा सकता किताब से, क्योंकि सिर्फ किताब से इस तरह पढ़ने से नहीं याद होगा जब तक आप खुद विजिबली उसको देखें नहीं। तो इसमें ट्रीटमेंट में याद रखने इन दोनों ऑपरेशंस का नाम एटलीस्ट याद होने चाहिए। हर्नियोटोमी एंड हर्नियोग्राफी होती है। हर्नियोग्राफी मैंने बता दिया कि वी रिपेयर द पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। हाउ डू वी रिपेयर द पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, वी डू इट थ्रू 3 अप्रोचेस। उन अप्रोचेस या वी रिपेयर थ्रू 3 अप्रोचेस। उन अप्रोचेस के नाम याद रखने होंगे 3 कॉमन मेथड्स के। जो हर्नियोग्राफी होती है, इट कैन बी डन थ्रू योर बेसिनी रिपेयर, शोल्डिस मेथड एंड लास्टली थ्रू योर लिंचटेस्टाइन हर्नियोप्लास्टी, लिंचटेस्टाइन मेथड। जो सबसे कॉमन, जो सबसे आजकल मॉडर्न डे में यूज़ किया जाता है वो लिंचटेस्टाइन मेथड यूज़ किया जाता है। लिंचटेस्टाइन मेथड इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन द लिंचटेस्टाइन मेथड वी आफ्टर रिपेयरिंग द पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल वी प्लेस द मैश एंटीरियर टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। तो ये चीज़ याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट है कि इन लिंचटेस्टाइन मेथड वी बेसिकली प्लेस द मैश एंटीरियर टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, जिससे फिर जो रिकरेंस के चांसेस होते हैं इंग्वाइनल हर्निया के वो काफ़ी लो हो जाते हैं, एटलीस्ट अराउंड कह लें 1% या 2% में चले जाते हैं। सो लिंचटेस्टाइन मेथड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन मेथड टू डू द रिपेयर ऑफ या टू डू हर्नियोग्राफी। तो ये 3 मेथड्स हैं वो याद रखने होंगे हर्नियोग्राफी में और हर्नियोटोमी में। जो हर्नियोटोमी का नाम याद रखना है, हर्नियोग्राफी में 3 रिपेयर्स का मेथड याद रखना है। अलग से जो पूरा प्रोसीजर बताया है रीड दे सकते हैं तो देते हैं, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये था इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अब अगर हम डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की बात करें तो इट अराइजेस मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड इट प्रोड्यूस थ्रू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। इट इज़ ऑलवेज एक्वायर्ड एंड मोस्ट कॉमनली सीन इन ओल्डर मेल्स। इट कैन ऑकर इन यंग मेल्स, लेकिन मोस्ट कॉमनली इन ओल्डर मेल्स एक्वायर्ड ही होता है। एक्वायर्ड से क्या मतलब है कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो या कोई वो हो कि क्या कहते हैं आपने वेट लिफ्टिंग की हो या ज़्यादा स्ट्रेस ऐसा पड़ो कि हैवी वेट लिफ्टिंग कर लियो, उसकी वजह से एक्वायर्ड होता है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, जो कि ओल्डर मेल्स में कॉमनली देखा जाता है। यंग मेल्स में कभी कभी हो सकता है एंड दे रेयरली दीज हर्नियास दे रेयरली स्ट्रैंगुलेट एंड दे ऑलवेज ऑकर इन मेल्स। मोस्टली मेल्स में ही देखे जाते हैं, फीमेल्स में बहुत रेयर होता है कि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हो। तो मेल्स के हिसाब से याद रखना है। इसकी भी 4 टाइप्स हैं, फनिकुलर एंड डुअल। इन फनिकुलर डायरेक्ट हर्निया अ नैरो नेक हर्निया with pre-vesical fat and a portion of bladder is seen, which occurs through the small defect in the medial part of your conjoint tendon. Operation is always advised. And in dual hernia, a direct and indirect sacs उस hernia के direct और indirect sacs they straddle the inferior epigastric artery, one being medial and the other being lateral to this inferior epigastric artery. ट्रीटमेंट इसकी भी वही होती है कि हर्नियोप्लास्टी, हर्नियोटोमी और हर्नियोग्राफी हम कराते हैं। एंड इसमें याद रखना है कि इसमें जो हर्निया सैक है दैट कैन बी inverted after it has been dissected, यानी can be inverted after it has been dissected free and the transverse serous fascia can be reconstructed in front of it. इस चीज़ को बस इस लाइन को एक तरफ से याद रखना है। वैसे इसकी भी डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की भी वही ट्रीटमेंट है, हर्नियोटोमी और हर्नियोग्राफी। डिफरेंस क्या, डिफरेंस पूछते जाते हैं, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस याद रखना होगा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया को। मैं क्विकली गो थ्रू कर लेता हूँ। इनडायरेक्ट का मैंने बता दिया था कि इट कम्स थ्रू द डीप इंग्वाइनल रिंग, वेयरएज डायरेक्ट का हमने देख लिया कि इट कम्स आउटसाइड द डीप इंग्वाइनल रिंग, इट यूजुअली अराइजेस गेट प्रोट्रूड्स टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल. Indirect is occurring laterally to the inferior epigastric artery and direct is occurring medially to the inferior epigastric artery. Indirect का oblique course है, direct का straight course है. Indirect का की जो वो है देखा जाए, indirect it travels on the outer side of the spermatic cord, यानी on the lateral and anterior side of the spermatic cord, whereas direct travels behind the posterior side of spermatic cord. Indirect affects the young, most commonly direct affects the older people, and indirect strangulation is more common, whereas indirect strangulation is very less common. Then comes your laparoscopic herniorrhaphy. Laparoscopic herniorrhaphy का भी वही प्रोसीजर पूरा याद नहीं रखना, बस जो 2 टाइप्स हैं वो याद रखनी है. And why do we do laparoscopic herniorrhaphy? We do it when there is primarily bilateral inguinal hernias, recurrent inguinal hernias या femoral hernias. जो उसकी टाइप्स देखी गई हैं, that is your transabdominal preperitoneal repair,
एंड टोटली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर। लेकिन टोटली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर टू लर्न। तो ज़्यादातर जो हम करते हैं वो हम ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल रिपेयर प्रोसीजर ही करते हैं लैप्रोस्कोपिक हर्नियोग्राफी में। एंड यही मैंने बता दिया था कि जो लिंचेस्टाइन रिपेयर है हर्नियोग्राफी का, दैट इज़ द सुपीरियर मेथड। एंड व्हेन रिपेयरिंग एंड व्हेन ट्रीटिंग अ रिकरेंट हर्निया वी शुड चूज़ अ डिफरेंट अप्रोच देन द इनिशियल ऑपरेशन। के फॉर एग्जांपल किसी को कोई आया इंग्वाइनल हर्निया के ऑपरेशन के साथ, उसको आपने ट्रीट कर दिया एंड उसमें दोबारा इंग्वाइनल हर्निया वो हो गया, रिकर कर गया, तो जो अब आपने इनिशियल ऑपरेशन में जो अप्रोच ट्राई की थी वो वाला मेथड नहीं ट्राई करना, कोई दूसरा मेथड ट्राई करना है टू ट्रीट द रिकरेंट हर्निया। Then there is a sliding hernia. In sliding hernia, basically the posterior wall of the hernia sac is partially formed by the wall of the viscera. अगर तो लेफ़्ट साइड पे हो रहा है, यानी हमारे पेशेंट की लेफ़्ट साइड पे वो हो रहा है स्लाइडिंग हर्निया, तो वो जो वहाँ पे वो जो पोस्टीरियर वॉल होगी दैट विल बी फॉर्म्ड बाय पेरिटोनियम, सिग्मोइड कोलोन एंड द मेसेंट्री। वेरएस अगर राइट साइड पे हो रहा है तो जो पोस्टीरियर वॉल है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय पेरिटोनियम एंड सीकम। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? इट ऑलवेज स्लाइडिंग hernia always occurs in male and most commonly it is seen on the left side. It presents in men over the age of 40 years of age एंड इसमें कोई क्लिनिकल उसका वो पैथोग्नोमिक साइन नहीं होता कि स्लाइडिंग हर्निया है या नहीं, क्योंकि क्लिनिकली वो इंग्वाइनल हर्निया ही लग रहा होता है। ट्रीटमेंट उसकी वही है कि ट्रीटमेंट में हम हर्नियोटोमी एंड हर्नियोग्राफी की तरफ ही जाते हैं। लास्टली और स्ट्रेंगुलेटेड इंग्वाइनल हर्निया, इसमें क्या, इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन विद इनडायरेक्ट, जिस तरह हमने टेबल में पढ़ लिया था। इट कैन ऑकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ एंड इट कैन ऑकर इन बोथ सेक्सेस। अब जो कॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट होगा जो कि स्ट्रेंगुलेट कराएगा उस इंग्वाइनल हर्निया को, दैट इज़ या तो नेक ऑफ द हर्नियल सैक जो कि मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग सीन इन चिल्ड्रन, या कभी कभी एडहेजन्स विच आर प्रेजेंट विद इन द सैक, दे कॉन्स्ट्रिक्ट या दे लीड टू स्ट्रेंगुलेशन। कॉन्टेंट्स क्या होते हैं उस हर्निया के? स्मॉल इंटेस्टाइन उस कॉमनली मिलता है, ओमेंटम भी मिल सकता है, कभी कभी दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन और ओमेंटम दोनों हमें हर्निया के अंदर मिल सकते हैं, जो कंटेंट मिल सकते हैं। ड्यूरिंग इन्फेंसी स्ट्रेंगुलेशन का चांस इज़ 4% एंड मोस्ट कॉमनली जो स्ट्रेंगुलेशन देखी जाती है वो गर्ल्स में देखी जाती है ड्यूरिंग इन्फेंसी में, ड्यूरिंग यंग एज में। एंड जो मोस्ट कॉमन कंटेंट मिलता है गर्ल्स में इन योर इंग्वाइनल हर्निया दैट इज़ योर ओवरी। ट्रीटमेंट क्या होती है कि वी जैसे स्ट्रेंगुलेशन की कि we resuscitate with adequate fluids, we empty the stomach with nasogastric tube, we give antibiotics, we catheterize to monitor hemodynamic status, and we treat it through emergency herniotomy. कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं हर्नियोटोमी और हर्नियोग्राफी की? अर्ली कॉम्प्लिकेशन, लेट कॉम्प्लिकेशन। अर्ली कॉम्प्लिकेशन इज़ पेन, ब्लीडिंग, यूरिनरी रिटेंशन एंड एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। एनेस्थीसिया इसमें स्पाइनल ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन कभी कभी हम जनरल एनेस्थीसिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है। लेट कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? सीरोमा की फॉर्मेशन, वूंड इन्फेक्शन, रिकरेंस ऑफ द हर्निया, chronic pain. When do we say there is chronic pain? When the pain presents 3 months after the surgery, and testicular infarction, which is a serious complication. So that was all related to inguinal hernia. अच्छा, इंग्वाइनल हर्निया का हाँ एक चीज़ और टेबल में लिखी है वो भी बता दूँ कि समटाइम्स हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने कोई नर्व तो इंजर नहीं कर दी। दो ही नर्व्स इंजर हो सकती हैं, या तो इलियो इंग्वाइनल नर्व या जेनेटोफीमोरल नर्व, जिस तरह हमने पीछे देख रहा था कि 3 नर्व्स ही बेसिकली स्पर्मेटिक कॉर्ड में होती हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सप्लाई जो कि जिसका इंजरी का चांस काफ़ी लेस होता है, इलियो इंग्वाइनल नर्व हमने पढ़ी थी स्पर्मेटिक कॉर्ड के कॉन्टेंट में, एंड जेनेटोफीमोरल नर्व। तो व्हेन देयर इज इलियो इंग्वाइनल नर्व इंजरी ड्यूरिंग द ऑपरेशन, it would be seen as, yeah, it would be present as there will be loss of hemostatic reflex in your patient, and there will be numbness on the ipsilateral penis, ipsilateral side of scrotum and ipsilateral thigh. Whereas अगर जेनेटोफीमोरल नर्व इंजरी होगी जो कि ज़्यादातर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में देखी जाती है, अगर जेनेटोफीमोरल नर्व की फीमोरल ब्रांच इन्वॉल्व हुई है, इंजर्ड हुई है, सो देयर विल बी लॉस ऑफ सेंसेशन इन द अपर लेटरल थाई, यानी सेंसरी उसका कंपोनेंट जाएगा। एंड अगर जेनिटल ब्रांच की इंजरी हुई है, सो देयर विल बी लॉस ऑफ हेमोस्टेरिक रिफ्लेक्स एंड लॉस ऑफ सेंसेशन एट द लेवल ऑफ स्क्रोटम। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू इंग्वाइनल हर्निया। आई होप ईजिली समझ में आ गया। मेन का डिफरेंस इंपॉर्टेंट थी। एंड ट्रीटमेंट का वो यही है कि ट्रीटमेंट में अभी हर्नियोटोमी, हर्नियोग्राफी नाम याद रख लेने, एंड जो हर्नियोग्राफी के 3 मेथड से रिपेयर किए वो रख लेने। अलग से जो पूरा है वो मैं इस तरह किताब के थ्रू नहीं समझाया जा सकता। सो थैंक यू।